ओम शांति। आज हम प्यारे प्यारे बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली 28 जनवरी 2023। अव्यक्त डेट है 28 नवंबर 1997। प्यारे बाबा ने आज हमसे क्या कहा? प्यारे बाबा की हेडिंग ही है रूहानी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी कैसी हो? रूहानी हो। आज बाबा ने कहा बेहद की सेवा का साधन रूहानी पर्सनालिटी द्वारा नजर से निहाल करना है। जो रूहानी पर्सनालिटी होगी वो नजर से ही निहाल कर देंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा ने कहा आज बाप दादा अपने बच्चों की रूहानी पर्सनालिटी को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की रूहानी पर्सनालिटी कितनी श्रेष्ठ है। ऐसे रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप पर्सनालिटी बनाने वाले, पर्सनालिटी वाले नहीं, पर्सनालिटी को बनाने वाले ऊंचे से ऊंचे बाप हैं। आप भी अपनी रूहानी पर्सनालिटी को जानते हैं। सबसे बड़ी से बड़ी पर्सनालिटी स्वप्न और संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी की पर्सनालिटी है। सबसे मुख्य पर्सनालिटी, मेन पर्सनालिटी बाबा ने कहा प्योरिटी की पर्सनालिटी। वो भी एक दिन की, 2 दिन की, 10 दिन की नहीं, सदा हमेशा के लिए प्योरिटी की पर्सनालिटी। बाबा कहते हैं बाप दादा हर एक के मस्तक में पर्सनालिटी की झलक देख रहे हैं। पर्सनालिटी के साथ साथ उनके चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। चेहरा और चलन दोनों में रूहानी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी क्या होती है? बाबा ने कहा क्या होती है पर्सनालिटी? व्यक्तित्व। बाबा ने कहा जो खजाने से संपन्न होते हैं उनकी भी पर्सनालिटी होती है, लेकिन कितने भी बड़े बड़े संपन्न आत्माएं हैं। अब बाबा सभी जो है, जो धनवान हैं उनकी बाबा बात कर रहे हैं, उनके आगे वह संपन्न आत्माएं भी कुछ नहीं है, क्योंकि वह भी अविनाशी सुख शांति के खजाने से खाली हैं। जितनी भी धनवान आत्माएं हैं उनकी जो पर्सनालिटी है बाबा कहते हैं वो भी खाली है। क्यों? क्योंकि सदा के लिए सुख शांति उनके पास भी नहीं है। वो भी सुख शांति के भिखारी हैं। बाबा कहते हैं आपके आगे वह कुछ भी नहीं है। आपके पास जो संपत्ति है और उनके आगे अरब खरबपति भी बाप से सुख शांति मांगने वाले हैं, और आप सदा अविनाशी खजानों से भरपूर हो। हमारे खजाने कैसे हैं? अविनाशी हैं, कभी भी खत्म न होने वाले, अखुट है, अचल है और अविनाशी खजाने हैं। आगे बाबा ने कहा इतनी ऊंची पर्सनालिटी का नशा रहता है। क्या ऐसा नशा है? इतनी ऊंची पर्सनालिटी है हमारी। बाबा कहते हैं बाप दादा को इतनी श्रेष्ठ पर्सनालिटी वाले बच्चों को देख करके कितनी खुशी होती है। बाबा कह रहे हैं आपको भी होती है। बाप दादा बच्चों की ऐसी श्रेष्ठता के देख करके क्या गीत गाते हैं जानते हो? आप भी तो गाते हो, बाप भी गाते हैं। बाप का गीत सुनाई देता है या टेप की गीत सुनाई देती है? क्या पूछ रहे हैं बाबा? बाबा जो गीत गाते हैं वो सुनाई देता है। बाबा गीत कहाँ से गाते हैं? टेप से गाते हैं कि दिल से गाते हैं? दिल से गाते हैं। बाबा कहते हैं बाप दादा की टेप तो न्यारी है। कैसी है? ऑटोमेटिक है, चलाने की मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, क्योंकि दिल का गीत दिल वाले ही सुन सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? दिल का गीत कौन सुनेगा? जो दिल वाला होगा। तो बाबा के दिल का गीत कौन सुन सकता है? जो दिल से गाता होगा वही दिल से सुनेगा। बाबा कहते हैं सिर्फ कान वाले नहीं, दिल वाले।
तो सभी दिल वाले हो ना। बाबा कहते हैं दिल वाला मंदिर में आपका चित्र है, सभी ने आपका चित्र देखा है। बाप दादा तो सदा बच्चों के चित्र और चरित्र को देखते ही रहते हैं। बाबा के पास काम क्या है? बच्चों का दिल देखते हैं, चरित्र देखते हैं, चलन देखते हैं। तो आज पर्सनालिटी को देख रहे थे। सदा ये पर्सनालिटी इमर्ज रहती है। तो बाप दादा अभी बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करो। जो हुआ वह बहुत अच्छा हुआ। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। क्या कहा बाबा ने? अभी औरों को माइक बनाओ और आप माइक बनके साकाश दो। क्या करो? औरों को माइक बनाओ और आप माइक बनके साकाश दो। आपकी साकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी, तभी 9 लाख सहज बन जाएंगे। अभी आप सभी फंक्शन में बैठे हो और जो भी महारथी हैं, महारथियों की सेवा है सभी को साकाश देना, बेहद की सेवा के मैदान में आना। साकाश कैसा देना है? बेहद की सेवा में साकाश देना, सभी को देना है। जब अव्यक्त वतन में एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर सकते हैं और कर रहे हैं, हमारे प्यारे ब्रह्मा बाबा सबकी सेवा कर रहे हैं, तो आप एक स्थान पर बैठकर बाप के समान बेहद की सेवा नहीं कर सकते हो। तो आदि रतन अर्थात फॉलो फादर, बेहद में साकाश दो। कई बच्चे अपने से पूछते हैं और आपस में भी पूछते हैं कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा। क्या पूछते हैं बच्चे बाबा से कि बेहद का वैराग्य कैसे आएगा? तो बाबा ने उसका सरल उत्तर दिया, बेहद में सेवा करेंगे तो बेहद का वैराग्य आएगा, बेहद में साकाश देंगे तब बेहद का वैराग्य अंदर से जागृत होगा। बाबा कहते हैं बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आ जाएगा, क्योंकि ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की कोई बात नहीं है, लेटे लेटे भी साकाश दे सकते हो। तो बाबा कहते हैं यह बात और सहज हो जाएगी, दिन रात सेवा में लग सकते हो। रात को भी ब्रह्मा बाप को देखा, रात को भी कैसे भी आंख खुली हो, बेहद की साकाश देने की सेवा होती रही है, तो यह बेहद का सेवा इतना बिजी कर देगी, तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही दिल में आएगा। अब यह प्लान बनाते हो, लेकिन बिजी बेहद की सेवा में रहना सबसे सहज साधन है, क्योंकि जब बेहद का साकाश देंगे तो नजदीक वाले तो ऑटोमेटिक ही आ जाएंगे, साकाश लेते रहेंगे। इस बेहद के साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिक बनेगा। आगे बाबा कहते हैं अभी नाजुक परिस्थितियों में निमित्त बनी हुई आत्माओं ने सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है, तो आप सभी भी फाउंडेशन होना। सेकंड का परिवर्तन मूल ये अनुभव यही है, ब्रह्मा बाप को देखा और ब्राह्मण बन गए। सेवा का वरदान है, सेवा मिली और सेवा में लग गए, सेवा मिली और सेवा में लग गए। तो बाप दादा ने सभी के अनुभव भी सुने हैं, अच्छे अच्छे अनुभव सुनाए हैं। आप लोगों का अनुभव है ब्रह्मा बाप को देखा और सोचना भी नहीं पड़ा, है ना। हमको कोई नया काम नहीं करना है, जो ब्रह्मा बाबा ने किया बस वो ही हमें करना है। उसी के लिए बाबा समझा रहे हैं, सहन करने का भी अनुभव नहीं हुआ है कि सहन कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये अनुभव नहीं किया कि मैं सहन कर रहा हूँ, ये अनुभव भी हमारा होना चाहिए। बड़ी बात नहीं लगी कि सहन हो रहा है। आगे बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाप में बाप समाया हुआ था, इसीलिए मेहनत नहीं लगी। तो आप सबका अनुभव है, अनुभवी तो हो ना, देखा और फिदा हो गए। अभी सोचते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रायल पर जाते हैं, फिर कोई चला जाता है, कोई रह जाता है,
मेहनत आपने ले ली, ट्रेनिंग की, अब ट्रायल कर रहे हो क्या? बस आए और खो गए। ऐसी सेवा जब एक ब्रह्मा बाप ने की है तो आप इतनी ब्राह्मण आत्माएं नहीं कर सकते हो। बाबा कहते हैं अपनी पर्सनालिटी अपना बना दें। ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी को बाबा ने कहा अपनी पर्सनालिटी बना ले। ब्रह्मा बाप की भी पर्सनालिटी थी, चाहे सूरत की हो चाहे सीरत की हो, लेकिन पर्सनालिटी थी ना, तभी तो हम सभी आकर्षित हुए हैं। तो बाबा ने कहा फॉलो फादर करो। अच्छा, बाबा ने और बहुत अच्छी बातें बताई। बाबा कहते हैं बेहद की सेवा में समय लगाने से समस्या सहज ही भाग जाएगी। कौन कौन सी समस्याएं आती हैं, बाबा उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। बाबा बताते हैं चाहे कोई अज्ञानी आत्माएं हैं, चाहे कोई ब्राह्मण आत्माएं हैं, लेकिन अगर समस्या में समय लगता है, दूसरों का समय लेते हैं, तो सिद्ध है कि वह कमजोर आत्माएं हैं। क्या कहा बाबा ने? अपनी शक्ति नहीं है। दूसरों की समस्या में अगर अपना समय लगा देते हैं तो क्या हो गया? कमजोर हो गए, शक्ति नहीं है। जिसको शक्ति नहीं होती है, पांव लंगड़ा हो, उसको आप कहो दौड़ाओ तो लगेगा या गिरेगा या दौड़ेगा? जो लंगड़ा होगा वो कैसे दौड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सहारा देना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा तो समस्या के वश आत्माएं चाहे ब्राह्मण भी है, लेकिन क्या है? कमजोर है, शक्ति नहीं है। वो शक्ति कहां से लाएगी? बाप से डायरेक्ट शक्ति ले नहीं सकती है ना, बाबा से डायरेक्ट शक्ति नहीं ले सकते क्योंकि कमजोर है। कमजोर आत्मा क्या करे? तो बाबा कहते हैं कमजोर आत्मा को दूसरे कोई का ब्लड दे करके ताकत में लाते हैं ना। किसी का ब्लड अगर कम हो जाता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो क्या करते हैं? दूसरे का ब्लड चढ़ाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं अपनी शक्ति उन्हें दो, अपनी शक्तियों का दान दो, है ना। तो बाबा कहते हैं कोई शक्तिशाली इंजेक्शन दे करके ताकत में लाते हैं, तो आप सब में तो शक्तियां हैं। हम कौन है? मास्टर सर्वशक्तिवान। हमारे अंदर इतनी शक्तियां हैं, तो शक्ति का सहयोग दो, गुणों का सहयोग दो, है ना। चाहे ज्ञानी आत्मा हो चाहे अज्ञानी आत्मा हो, कोई भी हो। बाबा कहते हैं उन्होंने तो है ही नहीं, अपना दो। पहले भी कहा था दाता बनो, वह तो असमर्थ है ना, समर्थ नहीं है। उन्हों को समर्थी दो। गुण और शक्तियों का सहयोग देने से आपको दुआएं मिलेंगी, और दुआएं लिफ्ट से भी तेज रॉकेट है। क्या कहा बाबा ने? जब आप उन्हें शक्ति देंगे, गुण देंगे, तो आपको क्या मिलेगी? दुआएं मिलेंगी। और दुआएं बाबा ने क्या कहा? रॉकेट से भी तेज है। आपको पुरुषार्थ में समय नहीं देना पड़ेगा, दुआओं के रॉकेट में उड़ते ही चले जाएंगे। पुरुषार्थ की मेहनत के बजाय संगम के प्रारब्ध का अनुभव करेंगे, मेहनत का अनुभव नहीं करेंगे। किसका अनुभव करेंगे? प्रारब्ध मिल रही है ना, प्रारब्ध भोग रहे हैं। बाबा ने कहा दुआएं लेना वे सीखो और सिखाओ। अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं अटेंशन में मिक्स नहीं करना चाहिए। क्या कहा बाबा ने? अपना नेचुरल अटेंशन और दुआएं। हमारा नेचुरल अटेंशन क्या होना चाहिए? कि हमें देना है, क्योंकि हम दाता के बच्चे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं, ले नहीं सकते। बाबा कहते हैं इसमें अटेंशन में टेंशन मिक्स नहीं होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। नॉलेज का दर्पण सदा सामने हो। नॉलेज इज माइट। नॉलेज ही क्या है? शक्ति है। बाबा कहते हैं उसमें स्वतः ही अपना चित्र दिखाई देता ही रहेगा। इसीलिए कहा पर्सनालिटी की निशानी है प्रसन्न चित्त रहना। तो बाबा कहते हैं ये क्या, क्यों, क्या, कैसे, ये के की भाषा को समाप्त करो।
दुआएं लेना और देना सीखो, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना। ये दुआएं देना, दुआएं लेना, कैसा भी हो, आपकी दिल से हर आत्मा के प्रति हर समय दुआएं ही निकलती रहें। हर समय हर आत्मा के लिए सिर्फ और सिर्फ दुआएं निकलती रहेंगी। दुआएं देंगे तभी तो दुआएं मिलेंगी। बाबा कहते हैं इसी में ही सभी का कल्याण है। इसकी भी बुद्धि शांत हो, ये ऐसा है ये वैसा है, ऐसा नहीं, सब अच्छा है। यह हो सकता है दुआएं देने आती हैं। बाबा पूछ रहे हैं दुआएं देना आता है, लेना तो आता है, देना भी आता है, देंगे नहीं तो लेंगे कैसे? दो और लो। बाबा क्या करें? दोनों काम करो। यह करें नहीं करें मैं करूं। ब्रह्मा बाप का स्लोगन क्या था? बार बार ब्रह्मा बाबा याद दिलाते। ब्रह्मा बाप का स्लोगन याद रहा। ब्रह्मा बाबा बार बार याद दिलाते हैं कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। तो हमें क्या पक्का करना है? दुआएं ही देना है और दुआएं लेना है। यही एक काम करते रहें तो हमारी रूहानी पर्सनालिटी हमेशा कैसी रहेगी? प्रसन्न चित्त रहेगी, जो आज बाबा हमसे चाहते हैं। अच्छा, आगे बाबा कहते हैं यह स्लोगन करेंगे, जो मैं करूंगा मुझे देखकर और करेंगे। नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो। जगदम्बा माँ का स्लोगन क्या था? हुक्मे हुकुम चला रहा है ना? हुक्मे हुकुम चला रहा है, वह चला रहा है, हम तो निमित्त बनकर चल रहे हैं। तो दोनों स्लोगन याद रखो। पहला स्लोगन ब्रह्मा बाबा का कि जो मैं करूंगा मुझे देख करके और दूसरे भी वही करेंगे। मम्मा का स्लोगन है हुक्मे हुकुम चला रहा है, हम तो निमित्त बनकर चल रहे हैं। आगे बाबा कहते हैं यह तो याद है ना, कर्म में भी दिखाई दे। दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि गिलानी करेंगे कि फीलिंग में लेंगे? यह ऐसा है वह वैसा है तो उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा संकल्प बदली करो। यह संकल्प मात्र भी ना हो कि यह बदले तब मैं बदलूं। बाबा क्या कहते हैं? ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि पहले ये बदले फिर मैं बदलूं। देखो जैसे मैं बात करती हूँ ना इसकी, कि पहले ये बदले फिर मैं बदलूं, तो किसको बदलना है? सबसे पहले मुझे बदलना है ना, बाद में सामने वाले बदलेंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा का स्लोगन है। तो बाबा कहते हैं और बातों में मैं करना तो आता है, लेकिन जिस बात में मैं करना चाहिए उसमें करते नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा? और सभी बातों में तो मैं करेंगी, मैंने किया, मुझसे हुआ, हाँ, और जिसमें करना चाहिए उसमें करते नहीं। उसमें कोई और क्यों करे? अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैंने किया, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया है। आज बाबा अच्छे से खिंचाई कर रहे हैं, है ना? ऐसे ही करते हैं। बाबा कहते हैं इसने कहा, उल्टा हो गया। कोई क्या भी करता है, मुझे करना है, मुझे क्या सोचना है। किसी के बारे में कुछ भी हमें नहीं सोचना है, मुझे क्या करना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लेके आओ। बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं, बॉडी वाला मैं नहीं, कौन सा वाला? मैं आत्मा क्या कर रही हूँ। ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ। अभी वाणी कम काम करती है, दिल का सहयोग और दिल का वाइब्रेशन बहुत जल्दी काम कर सकते हैं। ऐसा लास्ट में बाबा ने क्यों कहा? क्योंकि कितना टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा है। सब चीज किससे काम चल रही? वाइब्रेशन से काम चल रहे हैं। तो बाबा भी क्या कह रहे हैं? अब वाणी का काम स्लो हो गया है, अब किससे काम चलेगा? वाइब्रेशन से। और कौन से वाइब्रेशन? दिल के वाइब्रेशन ही दिल तक जाते हैं। आज बाबा ने कहा ना, जो बाबा के दिल का गीत वही सुन सकेगा जो दिल से बाबा के गीत गाएगा, है ना? अच्छा, आज का वरदान बाबा ने कहा, वरदान है
स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे। स्वार्थ से न्यारे, संबंधों में प्यारे बनकर सेवा करने वाले सच्चे सच्चे सेवाधारी भव। जो सेवा स्वयं को और दूसरों को डिस्टर्ब करे वह सेवा नहीं है, स्वार्थ है। निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता ही है, तभी नीचे ऊपर होते हैं। चाहे अपना दूसरे का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता है तब सेवा में डिस्टरबेंस होती है। हम ये सेवा करना चाहते थे, हम ये सेवा बहुत अच्छी कर सकते थे, हमें ये सेवा नहीं दी गई। किसको डिस्टर्ब किया? सबसे पहले तो मुझे डिस्टर्ब किया, फिर सामने वाले को भी डिस्टर्ब किया, क्योंकि हम वो सेवा उतने दिल से नहीं कर रहे, क्योंकि मुझे मेरी मनचाही सेवा नहीं मिली, तो दूसरे भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो इसमें क्या है? बाबा कह रहे ये सेवा नहीं है, ये स्वार्थ है। आगे कहते हैं दूसरों को भी डिस्टर्ब होती है, इसीलिए स्वार्थ से रहो न्यारे और सभी संबंधों में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्चे सच्चे सेवादारी। जो मिले वो ही सच्ची सच्ची सेवा है, जो भी मिल जाए, है ना। तो सेवा में खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी भी ऊपर नीचे नहीं करे। सेवा बाबा कह रहे खूब दिल से करो, लेकिन हमारी स्थिति कभी भी ऊपर नीचे ना हो, यह अटेंशन रखो। स्लोगन बाबा ने कहा, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। कितनी बड़ी बात है। शुभ भावना से और शुभ वाइब्रेशन से हमारे सामने कोई भी नेगेटिव सीन चल रही है, हम उसको शांति का साकाश देके, प्रेम का साकाश दे करके उसे पॉजिटिव में बदल दें। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी शक्ति है ये। अव्यक्त इशारे में आज बाबा ने कहा, करन करावनहार बाप है, कराने वाला सब कुछ कर रहा है ना। बम्मा का जो स्लोगन है ना, हुक्म हुक्म चला रहा है, हम तो निमित्त बनकर कर रहे हैं। कहा मैं निमित्त करनहार बन रहा हूँ। इस स्मृति से कर्तापन के भांस को समाप्त करके न्यारे और प्यारे बनो। सब बोझ बाप के आगे समर्पित करके अपने अनादि स्वरूप की स्मृति से अनादि स्वभाव संस्कार धारण कर डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। न्यारेपन की स्थिति का अनुभव करके डबल लाइट स्थिति का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति।